जय माता दी भक्ति एंड भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं एक बहुत ही सुंदर जानकारी आप सभी के साथ साझा करने के लिए। जी हाँ, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं और बहुत सारे धार्मिक आयोजन हमारे हिंदू धर्म में ऐसे होते हैं जिनके लिए आए दिन हमें कलश की स्थापना और नारियल की स्थापना करनी होती है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो भूलवश ये नहीं जानते कि जो नारियल है उसका मुख किधर होता है और कैसे उसकी स्थापना करनी चाहिए। तो आइए आज आपकी जो ये शंका है उसे दूर कर देते हैं और बताते हैं कि किस तरह नारियल की स्थापना करनी चाहिए, बहुत ही शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ और बहुत सुंदर एक विधि जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो देखिए, जो हिंदू धर्म है, हमारे धर्म में जो भगवान है उनको सामने रखकर, ये मैंने आपके जो सरलता है उसके लिए माँ वैष्णो देवी को रखा है सामने इस तरीके से रखकर और उनकी पूजा की जाती है। तो ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये जो नारियल है इसका मुंह किधर होता है? तो देखिए, एक तरफ ये जटाएं हैं और एक तरफ ये नुकीला हिस्सा है, ये बहुत नुकीला। तो आप हमेशा बहुत सरल तरीके से इसे याद कर लीजिए कि जो इंसान है उसका मुंह भगवान ने जो बनाया है, तो जो बाल हैं सिर के वो मुंह की तरफ लगाए हैं। हमारे चेहरे पर हमारे बाल होते हैं, तो जहाँ ये बाल हैं अर्थात ये जटाएं, इनको आप बाल समझ लीजिए। ये जो जटाएं हैं, जटा वाला जो हिस्सा है, क्योंकि जटा भी इंसान के चेहरे के ऊपर ही भगवान ने लगाई हैं, बालों से ही जटा बनती हैं और जटाएं हैं वो चेहरे पर हैं। तो जहाँ जटाएं हों आप समझ जाना कि वही चेहरा है। और ये जो नुकीला हिस्सा है, ये जो नुकीला हिस्सा है, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बानर होते हैं उनकी जो पूंछ होती है वो नीचे होती है। तो और क्योंकि हम जो इंसान थे वो हम सभी बानर ही थे, तो हमारा जो चेहरा है वहाँ पर जो जटाएं हैं, जो बाल हैं वो मुंह है और जहाँ पूंछ होती है वो ये नीचे का हिस्सा और जहाँ बाल हैं जटा ये ऊपर का हिस्सा। तो बहुत सुंदर तरीका है ये याद करने का, आप कभी नहीं भूलेंगे। कभी भी आप भूल जाएं तो ये याद कर लीजिएगा कि नारियल का चेहरा किधर है, मुंह किधर है, तो बाल किधर है उधर ही नारियल का मुंह है और पूंछ किधर है उधर ही उसका नीचे का हिस्सा है। अब इसे स्थापित कैसे करना चाहिए? तो बहुत ही शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ हमारे शास्त्रों में लिखा है, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, अर्थात यदि नारियल का जो मुंह है, ये मुंह है, यदि हम इसको नीचे इस तरीके से रख देते हैं तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि हमारे जो घर है, घर परिवार है, उसमें शत्रुओं की बहुत वृद्धि हो जाएगी। तो नारियल का जो मुंह है उसको नीचे नहीं रखना चाहिए, इस तरीके से नहीं रखना चाहिए और इस तरीके से नहीं रखना चाहिए। किस तरीके से? कि भगवान है ये नारियल क्या होता है, जो घट है उसमें 33 कोट के देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है और जो नारियल होता है वो श्रीफल, वो लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। तो माता लक्ष्मी या भगवान का मुंह आप कभी भी नीचे नहीं कर सकते। ये भगवान है, क्या हम इनको, ये मुंह है, क्या हम इनको नीचे अर्थात भगवान को नीचे कर कर पूजा कर सकते हैं? आप बताइए, नहीं कर सकते ना। तो ये गलत है। अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, जो नारियल है उसको नीचा करके यदि हम पूजा करते हैं तो शत्रुओं में वृद्धि होती है। अब अगर हम इसे ऊपर कर देते हैं तो क्या होगा? तो ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग्य वृद्ध है, अर्थात यदि इसको ऊपर कर देते हैं भगवान को ऐसे करके, क्या आपने कभी देखा ऐसे करके पूजा करते हुए? ऐसे करके इसकी पूजा करते हैं तो क्या होगा? ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग्य वृद्धि, बहुत सारे रोगों की वृद्धि अचानक से आपके घर परिवार में होने लग जाएगी। तो ये भी गलत है। तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, एक और कि प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, यदि हम इसका मुंह प्राची अर्थात पूरब दिशा की तरफ कर देते हैं, अगर ये पूरब दिशा है इसकी तरफ इसका मुंह कर देते हैं, तो क्या आपने कभी देखा है कि भगवान का मुंह इस तरीके से, भगवान का मुंह, क्योंकि ये इसका मुंह है, क्या हम कभी ऐसे करके इस तरीके से पूजा करते हैं भगवान की कि भगवान का मुंह हो तो भगवान की तरफ हमारी पीठ हो गई, भगवान की जो पीठ है वो हमारी तरफ हो गई? क्या हम कभी इस तरीके से पूजा करते हैं कि भगवान की पीठ की पूजा करते हैं, भगवान को उल्टा करके? नहीं करते ना। तो फिर नारियल का भी ये मुंह है, ये पीठ है, तो हम इसकी पूजा कैसे कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं पूजा? नहीं। तो ये भी गलत है। इससे क्या होता है? प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, प्राची अर्थात पूरब दिशा की तरफ यदि हम भगवान का मुंह, नारियल का मुंह प्राची यानी कि पूरब दिशा की तरफ कर देते हैं तो वित्त विनाशनाय, जो वित्त है, धन संपदा है, उसका विनाश होना शुरू हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलकम,
हमको हमेशा भगवान का मुख और नारियल का मुख हमारे सामने रखना चाहिए। इस तरीके से रखने से ये, और हम यदि भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान का मुंह हमारे सामने है और हम इनकी बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हैं। ये सही तरीका है, शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ है। अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग्य वृद्धे, प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलकम। कभी भी नारियल को जो मुंह है उसे नीचा नहीं करना चाहिए, कभी ऊपर नहीं करना चाहिए, कभी पूरब दिशा की तरफ नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी तरफ ही करें। जैसे कि भगवान का जो मुंह है, कभी भी ऐसे रख के हम पूजा नहीं करते भगवान को, कभी भी ऐसे रख के पूजा नहीं करते और कभी भी ऐसे करके पूजा नहीं करते। भगवान की पूजा हमेशा ऐसे ही होती है कि ये पूरब दिशा है तो भगवान हमारे सामने हैं और हमारा मुंह भगवान के सामने, भगवान का मुंह हमारे सामने। क्योंकि जब दो लोग आपस में वार्ता करते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक का मुंह हो दूसरे की पीठ या दूसरे की पीठ हो एक का मुंह। हमेशा दो लोग जब वार्ता करते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं, तो दोनों का मुंह आमने सामने होना चाहिए। तो भगवान और हमारा मुंह और नारियल और हमारा मुंह आमने सामने ही होना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आपको ये समझ में आया हो कि नारियल की स्थापना कैसे की जाती है, उस पर घट की स्थापना कैसे की जाती है, तो प्लीज़ इस जानकारी को शेयर अवश्य करें धर्म के लिए, जिससे कि लोग गलती ना करें और वो अच्छे से अपने तीज त्यौहार मना पाएँ। प्लीज़ अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। आप सभी को आने वाली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी भक्ति एंड भजन चैनल की ओर से आप सभी को जय माता दी। ओम दुर्गा दक्षिणेश्वर काली वैष्णव दरबार की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय। मेरे माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरी जीजी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे समस्त गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी। अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग्य वृद्धे, प्राचीमुखम वित्त विनाशनाय, तस्मात् शुभम सम्मुख्यम नारिकेलम।